नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, संभल में इस वक्त प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पिछले दिनों जहां अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, वहीं अब बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है। साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब किसी भी तरह की अव्यवस्था, अवैध गतिविधि या दंगे जैसी स्थिति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और हर मोर्चे पर सख्ती दिखाई दे रही है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। संभल में एक बार फिर ये साफ दिख रहा है कि प्रशासन एक्टिव है, मैदान में है और एक के बाद एक ठोस कदम उठाकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। और ये सिर्फ संभल की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। हर जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है और इसी के चलते एक के बाद एक कार्रवाई जो है देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान, संभल में प्रशासन का एक्शन मोड। कई इलाकों में घर घर जांच, अवैध कनेक्शन कटे। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार देर रात बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया। इस कार्रवाई की खास बात की रही कि जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारी खुद रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे और पूरे अभियान की निगरानी की। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ प्रशासन और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में शामिल थे। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ये कार्रवाई रायसत्ती थाना क्षेत्र से शुरू हुई, जहां से कई टीमें अलग अलग इलाकों में रवाना की गई। बताया गया कि लंबे समय से इन क्षेत्रों से बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। विद्युत विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में बिजली लाइन से सीधे अवैध कनेक्शन जोड़कर बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही थी, जिससे विभाग को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। और इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने यह अभियान चलाने का फैसला किया। रात के समय अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल और विद्युत विभाग की टीमें जब मोहल्लों में पहुंची तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई जगह लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। प्रशासन ने पहले ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएससी और महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था, ताकि अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। इस अभियान में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय दिखा। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ एडिशनल एसपी, अपर जिला अधिकारी, 4 क्षेत्र अधिकारी और 3 उप जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी जिला अधिकारियों को यानी कि सभी अधिकारियों को अलग अलग टीमों के साथ क्षेत्र में घूमते रहे और कार्रवाई की निगरानी करते रहे। प्रशासन का साफ कहना था कि अभियान पूरी तरह कानूनी है और इसका मकसद केवल बिजली चोरी रोकना है। विद्युत विभाग की ओर से भी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। टीमों ने घर घर जाकर बिजली कनेक्शनों की जांच की। गलियों में बिछी अवैध तारों, कटिया कनेक्शनों और मेन लाइन से सीधी जोड़ी गई सप्लाई को चिन्हित किया गया। जहां भी अवैध कनेक्शन पाए गए वहां तुरंत कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कई स्थानों पर अवैध केबल और कटिया कनेक्शन मिले। कुछ घरों में बिजली मीटर से साथ छेड़छाड़ भी पाई गई। कई मामलों में सीधे मुख्य बिजली लाइन से तार जोड़कर आसपास के घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। विद्युत विभाग की टीमों ने ऐसे कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया और संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई शुरू कर गई। और ये बिजली चोरी ज्यादा मुस्लिम इलाकों में देखने को मिली। घर से चल रहा था मिनी बिजली घर। जी हां, इस कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ऐसा घर मिला जहां से चोरी की बिजली का बड़े पैमाने पर वितरण किया जा रहा था। उस घर में कटिया डालकर बिजली चलाई जा रही थी और वहां से आसपास के कई घरों को सप्लाई दी जा रही थी। डीएम ने इसे मिनी बिजली घर जैसा बताया। ये पूरी तरह से अवैध व्यवस्था थी और इससे बिजली विभाग को भारी नुकसान हो रहा था। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि बिजली चोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन का ये पैसा जनता का पैसा है और उसकी चोरी सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह के अभियानों का मकसद केवल किसी एक वर्ग, खास वर्ग या क्षेत्र को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जहां जहां बिजली चोरी की शिकायतें मिलेंगी, वहां जांच की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवैध कनेक्शन ना लें और वैध तरीके से बिजली का उपयोग करें। बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस। जी हां, संभल जिले में बिजली चोरी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इससे न केवल बिजली विभाग को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ओवरलोड के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होती है और ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं सामने आती हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने पहले भी कई बार अभियान चलाए हैं। ये पहली बार नहीं है जब संभल में इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई हो। पिछले साल भी प्रशासन ने रात के समय बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया था। उस दौरान जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। अधिकारियों के अनुसार कुछ स्थानों पर धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी अवैध बिजली सप्लाई की व्यवस्था पाई गई थी। इस खुलासे के बाद प्रशासन की काफी आलोचना की गई थी और बिजली विभाग को हुए राजस्व नुकसान की बात सामने आई थी और उसके बाद इसको लेकर ठोस कदम उठाए गए थे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार के अभियान में भी यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि चाहे कोई भी हो, अगर वो बिजली चोरी में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। संभल में रविवार रात चला यह अभियान प्रशासन की सख्ती और गंभीरता को दर्शाता है। अधिकारियों की मौजूदगी और बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई से यह साफ संकेत दिया गया कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे जारी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कदमों से न केवल राजस्व नुकसान रुकेगा, बल्कि जिले में बिजली व्यवस्था भी बेहतर होगी और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। संभल में बुलडोजर एक्शन तेज। 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसा ध्वस्त। विपक्षी खेमे में हड़कंप। जी हां, वहीं बात करें, एक्शन लगातार जारी है। इसी के चलते संभल में प्रशासन की सख्ती के बीच एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई प्रशासन के चलते की गई है। पहले से चिन्हित किए गए अवैध ढांचों के खिलाफ की गई, जिसे लेकर इलाके में दिन भर चर्चा बनी रही। प्रशासन का कहना है कि ये कदम पूरी तरह कानून के तहत उठाया गया और इसका मकसद भी क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पहला मामला असमौली थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। यहाँ एक मस्जिद को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया था। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी से पहले ही गांव के लोगों ने खुद ही उस मस्जिद को गिरा दिया। रात के समय लोगों ने हथौड़े और छेनी की मदद से ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया और सुबह तक उसे काफी हद तक ढहा दिया गया। इस दौरान गांव में शांति बनी रही और किसी भी तरह की घटना स्थिति सामने नहीं आई, अप्रिय घटना। प्रशासन ने साफ किया कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए ये कदम जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध निर्माण से बचें, ताकि ऐसी सख्त कार्रवाई की नौबत न आए। और देखिए, जब सरकार और प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक खास वर्ग को निशाना बना रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार का साफ कहना है कि कार्रवाई किसी वर्ग या समुदाय के आधार पर नहीं है, बल्कि तथ्यों और शिकायतों के आधार पर की जा रही है। जिन इलाकों से बिजली चोरी की ज्यादा शिकायतें सामने आई, वही कार्रवाई हुई। इसी तरह मस्जिद के मामले में भी प्रशासन का तर्क है कि संबंधित ढांचा अवैध रूप से बनाया गया था और अतिक्रमण की श्रेणी में आता था, इसीलिए कानून के तहत कार्रवाई की गई। सरकार का कहना है कि नियम सबके लिए समान है और अवैध निर्माण या कानून का उल्लंघन चाहे जहां भी होगा, उस पर कार्रवाई तय है। इसके बावजूद विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रशासन बार बार ये साफ कर रहा है कि उसका मकसद केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और नियमों का सख्ती से पालन कराना है।
कुल मिलाकर योगी सरकार का एक्शन मोड जारी है। संभल में लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती, बिजली चोरी पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है और शांति व व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।